एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पे और बात करनी चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ साइट यानी दृश्य रेखा क्या होती है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। तो जो इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन करने के लिए अपने आप को वहाँ पे मान के आप अगर करेंगे क्वेश्चन, तो आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है, जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हुआ, तो हमारी जो आई लाइन है यानी कि जो हमारी क्षैतिज रेखा है वो हमारी क्या है, बिल्कुल सीधे है। वो क्षैतिज रेखा हमारी चेंज नहीं होती, यानी अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो हमारी क्षैतिज रेखा क्या बिल्कुल जैसे हम सीधे स्ट्रेट देख रहे हैं तो ऐसी होगी। अगर मैं ऊपर कोई फ्लैग है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ऊपर कोई फ्लैग है वो लहरा रहा है और मैं उसको देखने लगूँ, तो जो हमारी क्षैतिज लाइन है वो तो हमारी ऐसी कुछ होगी, क्योंकि वो तो फिक्स है। क्षैतिज लाइन कभी चेंज नहीं, चाहे आप उन्नयन कोण बने या फिर अवनमन कोण। ध्यान रखना, जो क्षैतिज रेखा है वो हमारी क्षैतिज रेखा हमारी कभी भी चेंज नहीं होगी, वो ऐसे ही रहेगी। अब मैं ऊपर की, अगर मान लीजिए कोई वो है फ्लैग लहरा रहा, उसको ऊपर के देख रहा हूँ, तो मैं जो दृष्टि रेखा है, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। दृष्टि रेखा जो है, जो हमारी दृष्टि रेखा है वो क्या है, अब ये ऊपर की ओर है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट जो है वो ऊपर की ओर है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे है, वो इधर की ओर। हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ऊपर की ओर, अगर हम नीचे की तरफ देख तो लाइन ऑफ साइट कहाँ होगी, वो नीचे की ओर होगी। ठीक है, दूसरा चीज हमें ये समझना है कि जो कोण होगा वो हमेशा इन्हीं दो के बीच बनेगा। कोण हमेशा इन्हीं दो के बीच में बनेगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा एक चीज, अच्छा मान लो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इधर से देखूँ, इसी को मैं इधर से देखूं, तो जो हमारा फिगर कैसे बनेगा, इधर की तरफ फ्लैग मान लीजिए, अब हम इधर की ओर देख रहे हैं, तो जो हमारा फिगर बनेगा वो अब ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। तो उन्नयन कोण कैसे लगेगा, ऐसे बनेगा यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा, और दोनों फिगर ये उन्नयन कोण के हैं। और हमें बताया कि जो एंगल बनेगा वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है और ये हमारी क्या है, दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट। तो जो उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन इन्हीं दो के बीच बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, उन्नयन कोण किसी इन्हीं दो के बीच, उन्नयन कोण भी और अवनमन कोण भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उन्नयन कोण, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा एक और ट्रिक आपको याद करने की, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब होता है ऊपर की ओर। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर से क्या हो गया, ऊपर की, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से आप याद रखने, ऊ से क्या होगा, ऊपर के, जब हम ऊपर की ओर देखें तो जो एंगल बनता है वो क्या हो, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गए। और एंगल हमेशा ध्यान रखना कि जो हम दृश्य रेखा अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं और जो हमारे क्षैतिज रेखा कभी भी चेंज नहीं। अभी मैं जब अवनमन कोण बताऊंगा उसमें अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या बनेगा, ये होता है उन्नयन कोण। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन उन्नयन कोण से कैसे घुमा घुमा के पूछेगा, जैसे कि कहा कि एक आदमी है जो नीचे खड़ा है और एक कोई आदमी जो छत पे खड़ा है और उसको वो 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई मकान बना होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा। अच्छा इसमें जो होगा, व्यक्ति की जो आई होगी वो इसके बिल्कुल जहाँ से मेन सफेद, यानी यहाँ समझ लीजिए इसका गेट है, यहीं से यहाँ पे आदमी मान लीजिए जमीन के अंदर, ऐसा ही एज्यूम करके आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइट का कोई भी मायने नहीं होगा। हम मायने कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं उसमें हो सकता है, लेकिन ऐसे इसकी हाइट का कोई भी मायने नहीं हो सकता। आपके यहाँ समझ लीजिए आप जमीन पे ऐसे आंख गड़ा के देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हाइट का कोई भी मायने नहीं होगा। ये बिल्कुल इसकी सरफेस से बिल्कुल सटा के होगा। अगर मैंने कहा ये 10 मीटर ऊंचा है तो आप ये ना सोच लें कि हाइट उसकी आदमी की कुछ होगी, इसमें घटा दें 10 में से उसकी हाइट, तो वो कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर उसने कोई इसकी हाइट को मेंशन नहीं किया है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं। इसकी हाइट को पूरे 10 मीटर ही मानेंगे। आपकी आंख यहाँ पे है, ना कि यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, नहीं सोचा कि यहाँ पे आदमी बना है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो इससे हमारा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपकी आंख होगी। अब यहाँ पे कोई आदमी अगर है तो उसकी भी हाइट को अगर उसने मेंशन नहीं किया तो उसको भी आप बिल्कुल जीरो मानेंगे ना। आदमी छत पे खड़ा है तो उसकी कुछ हाइट होगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कोई आदमी है और ये आदमी है, तो इसको अगर देखता है तो ये जो एंगल बना, यानी उसने ऊपर की ओर देखा, ये हमारी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा, तो इसके बीच जो एंगल बना तो ये 60 डिग्री है। अच्छा इस फिगर को हम ऐसे बना सकते थे, ये यहाँ पे बिल्डिंग हो, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, तो ये भी 60 है। तो दोनों फिगर हमारे सही हैं। तो इस तरह क्वेश्चन, या कोई झंडा है या फिर कोई खंभा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बना के देगा। और कहा कि पेड़ है, पेड़ पे कोई कौवा बैठा है और उसको एक आदमी यहाँ से देखता है, कौवे को शिकार करना चाहता है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे ऐसा ही फिगर आपको देखने को मिलेगा। इस पे बेस आपको क्वेश्चन भी अभी करवाऊंगा, हर एक टॉपिक पे बेस। मैं थोड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा था कि आपके कैसे कैसे फिगर बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।